नमस्कार दोस्तों, मैं स्टॉक बाबा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के ऊपर डिस्कशन वर्क करने वाले हैं जो बिल्कुल उसका कामकाज टाइटन के जैसा ही है, लेकिन टाइटन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, टाइटन वो नहीं है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको टाइटन में इन्वेस्ट करना है बिल्कुल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या हम किसी एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल टाइटन की जैसी हो और भाव उसका नीचे हो? फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पेनी बाबा पर हैं तो आपको पहले भी उसको बहुत नीचे के लेवल से बाई करवा करके रखा हूं और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत से स्टॉक में इन्वेस्ट किया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाए। इस स्टॉक को गलती से भी मिस मत कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि आपको एक हीरा मिलने वाला है। हीरा, जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं। जो ये कंपनी है ना, एक्चुअली काम भी हीरे का ही करती है, सोना चांदी हीरे का ही काम करती है। तो आपको एक हीरा वाली कंपनी देने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आप टाइटन में इन्वेस्ट कीजिए या मत कीजिए, आप मतलब टाइटन ऑलरेडी मल्टीबैग स्टॉक है। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी स्टॉक जब बहुत ऊपर चला जाता है तो ग्रेविटी अपनी काम करती ही करती है। ग्रेविटी चाहे वो अपने मतलब अर्थ पे काम करें, नहीं तो शेयर मार्केट में भी सेम काम करती है। कई लोग गलती ये करते हैं, उन्हें ये लगता है कि नहीं ग्रेविटी शेयर मार्केट में काम नहीं करती, करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, क्या हम टाइटन को छोड़ करके जो दूसरी नंबर की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, वो है राजेश एक्सपोर्ट, उसमें हम बाई करें? अगर बाई करें तो कौन से लेवल पर, हमारा टारगेट कहाँ पर होगा? तीसरा जो कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर। क्या हम कल्याण ज्वेलर उससे कम प्राइस वाले पे बाई कर लें? जबकि जो टाइटन है, टाइटन का जैसे कि ज्वेलरी और डायमंड कटिंग वाली जो सेक्टर है या उस सेक्टर के स्टॉक है, तो टाइटन पहले नंबर पर मार्केट कैप के हिसाब से आता है, दूसरे नंबर पर राजेश एक्सपोर्ट्स, तीसरे नंबर पर कल्याण ज्वेलर, चौथे नंबर पर वैभव ग्लोबल और पांचवें नंबर पर पीसी ज्वेलर आता है। पीसी ज्वेलर आप देखे होंगे आज 95 चला गया, जो कि न्यूज की वजह से बहुत ही नीचे गिर चुका था। तो और न्यूज की वजह से ही ऊपर भाग रहा है, तो हम लोग पीसी ज्वेलर के ऊपर नहीं जाएंगे। बाकी ऊपर का एक टाइटन अगर छोड़ दें, राजेश एक्सपोर्ट्स, कल्याण ज्वेलर और वैभव ग्लोबल। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों स्टॉक को थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स आइए, सबसे पहले मैं आपको राजेश एक्सपोर्ट्स का एक बार फंडामेंटल दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या हम लोग राजेश एक्सपोर्ट्स को इस भाव पर खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? सबसे पहले चार्ट पर एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, क्योंकि चार्ट आप होगा क्या कि जैसे मैंने राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम लिया, आप वीडियो को पॉज करेंगे और चले जाएंगे अपने खुद देखने लगे। उससे अच्छा मैं टेक्निकल एनालिसिस कर देता हूं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद से हम लोग चलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पर। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर स्टॉक जो दिख रहा है वो स्टॉक है, सबसे पहले मैंने जो लगाया हुआ है वो है टाइटन। टाइटन ऑलरेडी इतना मोमेंटम नीचे से गिर करके कर चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजेश एक्सपोर्ट्स इस तरह से नीचे गिर करके कहीं ना कहीं जो ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, भाग सकता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भाग सकते हैं सर। यहाँ पर आप वॉल्यूम बना, वॉल्यूम से ही मैंने इसी चैनल पर और ऑलमोस्ट 500 या 570 या 80 के भाव पर बाई करवाया था। अभी भी मुझे इसका चार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आगे आने वाले दिनों में कम से कम जो है 700-800 हो सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ने में ये कामयाब हो सकता है। रीज़न क्यों हम लोगों को स्टॉक को बाई करना चाहिए? राजेश एक्सपोर्ट्स का ऐसा फंडामेंटल क्या दिख रहा है दोस्तों? 18,495 करोड़ की कंपनी आपके सामने। स्टॉक का जो पी है, पी रेशियो आप देखेंगे, थोड़ा सा रुकिए, कैमरा को थोड़ा और ऊपर कर देता हूं। कैमरा थोड़ा सा नीचे हो रहा है मेरा। चलिए, तो अगर हम लोग एक मिनट दीजिए, कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, राइट? ओह माय गॉड अब लाइट बहुत ज़्यादा लग रही है, माय गुडनेस। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। मैं एक काम करता हूँ, कैमरा को इस तरह से कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए। मार्केट कैप जो है मार्केट कैप के हिसाब से बस टाइटन से दूसरे नंबर की कंपनी है। स्टॉक का पी आप देखेंगे बहुत ही सस्ता। आरओई आरओसी के मामले में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है।
बात करें अगर हम किसी भी कंपनी को बाई करते हैं तो क्या हम महंगे रेट पर बाई कर रहे हैं या सस्ते रेट पर, इस चीज़ को जिस दिन आप समझ लिए उसी दिन से शेयर मार्केट में आपको पैसे बनने चालू हो जाएंगे। या तो आप टाइटन ऊपर के लेवल पे बाई कीजिए, या तो सेकंड नंबर की कैटेगरी वाला स्टॉक राजेश एक्सपोर्ट जो नीचे अभी भी पड़ा हुआ है उसको बाई कीजिए। चॉइस आपकी है। और मुझे लगता है कि अगर आप टाइटन बाई करते हैं तो उसके साथ में हेजिंग आपको रहना ही चाहिए राजेश एक्सपोर्ट्स, मतलब कि टाइटन अगर आपने ऊपर के लेवल पे बाई कर लिए तो हेज कर दीजिए राजेश एक्सपोर्ट से, कि अगर टाइटन नीचे आता है और राजेश एक्सपोर्ट्स ऊपर जाता है तो भी आपका बैलेंस हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं राजेश एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, तो राजेश एक्सपोर्ट्स के ऊपर एकदम फोकस रखिए। बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी अभी प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हुआ है 1.48, मतलब कि अभी भी डेढ़ गुना ही अपने बुक वैल्यू से भागा हुआ है। अभी बहुत चांसेस है इसको ऊपर जाने के लिए। प्लेजिंग है नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 54% तक का है। ईपीएस देख सकते हैं 33.9% तक, 33, मतलब एक स्टॉक बाई करते हैं तो एक साल में आपको इतना। तो ये तो हो गया। टारगेट की बात करें राजेश एक्सपोर्ट्स का, अगर मैं यहाँ पर चार्ट लगा लेता हूँ राजेश एक्सपोर्ट, तो कम से कम देखिए दोस्तों, अब जो सीजन चल रहा है वो सीजन चल रहा है रिजल्ट वाला सीजन चल रहा है। अब इस रिजल्ट में अभी आप देखे होंगे डेल्टा कॉप का रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ा है, नीचे आया। मुझे लगता है ना डेल्टा कॉप को एक आध हफ्ता 15 दिन बस वेट कर लो, दोबारा फिर से एंट्री कर लेना डेल्टा कॉप में। क्वार्टर रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता है। क्वार्टर रिजल्ट आता है, थोड़ी बहुत प्राइस नीचे आती है, देखने में लगता है ओ माय गॉड एक दिन में 5% गिर गया, एक दिन में 4%। अरे वो परसेंटेज जो गिरा हुआ ना, वो आपको पता है क्या है, वो डिस्काउंट दिया हुआ है क्वार्टर रिजल्ट। तो क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर कभी भी नहीं जाना। अगर आपने अच्छे स्टॉक को बाई किए, आने दो क्वार्टर रिजल्ट, एक क्वार्टर गड़बड़ हुआ तो क्या हुआ, दूसरे क्वार्टर में चढ़ जाएगा ना सर। ठीक है सर। आइए राजेश एक्सपोर्ट्स का अगर हम लोग टारगेट करें, अगर आप लंबे टर्म के लिए बाई करते हैं तो इसका जो सबसे पहला टारगेट मेरे हिसाब से होगा वो तो भाई साहब कम से कम 900 के पास होगा। तो 625 है, ध्यान दीजिएगा इस कंपनी को। अब मैं अगर बात कर रहा था कि क्या हम लोगों को कल्याण ज्वेलर भी बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कल्याण ज्वेलर जो कि अभी बुक वैल्यू के हिसाब से कितना भागा है, मात्र 3 गुना ही भागा है। और प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी का, 60% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक है, 10,058 करोड़ की कंपनी है। कल्याण ज्वेलर में आप देखेंगे जब भी आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो कल्याण ज्वेलर में बगल में तनिष्क रहती है। मेरे सिटी में तो ऐसा ही है, तनिष्क, कल्याण ज्वेलर और मलवार, ये सब एक ही साथ में, मतलब बड़े बड़े शोरूम बनाएंगे। लेकिन जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, अब तनिष्क में क्या होता है, जो लोग डायमंड मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो कंपनियां, बच्चे एक बार उठा लो ना, फोन आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। तो जो तनिष्क की कंपनी, तनिष्क मतलब ज़्यादातर उसमें डायमंड बेचे जाते हैं, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो तनिष्क में जाएंगे। उनसे जो थोड़े से कम पैसे हैं जैसे हम लोग, तो हम कहाँ घुसेंगे, हम घुसेंगे कल्याण ज्वेलर में। और जाहिर सी बात है कि कल्याण ज्वेलर, बच्चे कल्याण ज्वेलर से ही आया था ना तुम्हारा, मलवार से। अच्छा मलवार, तो मलवार और कल्याण ज्वेलर दो हैं, ठीक है। तो मलवार भी, लेकिन वो शायद यहाँ पर लिस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद से जो सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है वो कल्याण ज्वेलर में। कल्याण ज्वेलर भी अभी इस लेवल पे कहाँ पर है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये देखिए 30 का इसका बुक वैल्यू है, 3.25 गुना ही ये कंपनी भागी। बिल्कुल अभी भी ये कंपनी बाई की जा सकती है। बाई करते हैं अगर, तो इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे हैं और बहुत पहले से मुझे फॉलो करते हैं, मुझे याद है 60 रुपये के भाव पर बाई करवाया हूँ, 60 रुपये के भाव पर। अब आइए कल्याण ज्वेलर, दोस्तों देखिए इस तरह से ये भाग रहा है। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगानी होगी। मान लीजिए कंटिन्यूअस ये स्टॉक भागे जा रहा है, कंटिन्यूअस ये स्टॉक भागे जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कल्याण ज्वेलर आपको डिप देगा, और वो डिप इस डिमांड के जोन के पास 80 रुपये तक आ सकता है। 80 से 90 रुपये के बीच में कल्याण ज्वेलर को मिस मत कीजिए, बाई जरूर कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर बाई करना है तो यहाँ पर अगर 100 शेयर बाई करना है, मात्र 20 शेयर बाई कीजिए, 80 शेयर का पैसा अपने पास रखिए। जैसे ही 80 से 90 रुपये के भाव पर आता है यहाँ पर एवरेज कीजिए, तभी आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा।
दोस्तों अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, पोर्टफोलियो में एक बार में किसी स्टॉक के ऊपर पैसे डाल करके मत छोड़िए, उसमें एवरेजिंग बाई कीजिए। और एवरेजिंग बाई ऐसा भी नहीं कि हमने आज बाई किया और थोड़ा सा नीचे गिर गया तो अगले दिन फिर एवरेजिंग, एक हफ्ते में फिर गया फिर एवरेजिंग, इस तरह से नहीं करना है। एक एक दो दो महीना 3 महीने का टाइम लीजिए, तब आपको उसमें एवरेज करना चाहिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से जो आपको हीरे बनाने वाली कंपनियां हैं, मुझे लगता है कि आपको एक हीरा मिल गया होगा। ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ लेता हूँ विदा दोस्तों। जय हिंद। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।